नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक दी ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 27 अक्टूबर 2020 को कहाँ में बन्नी उत्सव मनाया गया? ये है आंध्र प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बन्नी उत्सव दशहरे के बाद देवरगट्टू में यह उत्सव मनाते हैं। इसमें माता मल्लेश्वरी की मूर्ति को हासिल करने के लिए मशाल और लाठियों से एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। इसलिए सरकार यहाँ पर जो है धारा 144 भी लगाए हुए थी, लेकिन ये उत्सव फिर भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 2020 को किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है या निर्धारित किया है? वो जापान है। कार्बन उत्सर्जन में बताया गया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा पैदा करते हैं जो भी देश, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं कौन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन देश में है। तो दुनिया में कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ा देश चाइना है और उसके बाद यूएसए है। ये रिपोर्ट कौन देता है? एडगर डाटाबेस के द्वारा जो है यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 27 अक्टूबर 2020 को कहाँ में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई? वो है अपना इंदौर, मध्य प्रदेश का। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें 4 टीमें होंगी और ये 45 दिन का खेल होगा। क्या होगा? पीपीएल जैसे देखिए उसमें दिया हुआ है कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है वैसे पीपीएल है। तो इसमें जो सबसे अधिक प्लास्टिक इकट्ठा करेगा जो 4 टीमों में, उसे पीपीएल ट्रॉफी दी जाएगी। अब तक जानते होंगे कि इंदौर अब तक 4 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे हुए हैं? तो ये है हमारे अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का विषय क्या है? सतर्क भारत समृद्ध भारत। ये इसलिए मनाया जा रहा है ताकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें ईमानदारी या तमाम प्रकार की चीज़ें हैं गुणवत्ता से लेकर, इसलिए सतर्क भारत समृद्ध भारत इसका जो है थीम है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 ये कब मनाया जाता है जान लें। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जा रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की कांवरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा मिला? वो बिहार का है। तो इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। रामसर साइट होती क्या है? जहाँ पर जो है पक्षियों के आवास की दृश्य सबसे अच्छा हो, खासकर मछलियों के उत्पादन में। तो इससे होता क्या है कि अगर मछली उत्पादन होगी तो वहाँ के मछुआरों को जो है रोजगार मिलेगा, और दूसरी चीज़ जो है पर्यटन स्थल, बाहर से पक्षियाँ आएंगे तो पर्यटन स्थल के लिए भी लाभदायक है। तो थोड़ा जान लेते हैं कहाँ पर है ये। बिहार की राजधानी पटना से 150 किलोमीटर दूर बेगूसराय में एशिया का सबसे बड़ा जो झील है जिसका नाम गोखुर है, उसी का नाम जो है ये कांवर ताल है। तो यहाँ कांवर ताल है तो उसी का नाम कांवर ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम जानते होंगे, बेबी रानी मौर्य जी हैं, और सीएम जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है? एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। कार्टून वार्टून में आप देखते होंगे एनिमेशन जो बनाया जाता है, तो वही है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है 28 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है जानते हैं यहाँ के सीएम हैं, और राज्यपाल तो जानते हैं बेबी रानी मौर्य। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जल की गुणवत्ता मूल्यांकन, जल की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक शहर हो या ग्रामीण हो, और हर जगह जो है शुद्ध जल मुहैया कराने के लिए जो है ये लगाया गया है जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला जी ने किया। ओम बिरला जी को आप जानते होंगे कि लोकसभा के ये अध्यक्ष स्पीकर हैं।
दूसरी चीज़ जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स में वैसे भी जान रहे हैं, इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस्टेब्लिश कब किया गया था, यानी स्थापित कब हुआ था, इसके बारे में आप जान लें। ये जो है 2006 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रिक्स का, तो ये ब्रिक्स टावर के नाम से ही है, संघाई चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, वो गुजरात। लाइव स्ट्रीमिंग क्या है कि सीधा प्रसारण, जैसे आप लाइव क्रिकेट देखते हैं तो वैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग जो है स्टार्ट की गई है उच्च न्यायालय की, कहाँ की, गुजरात के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 अक्टूबर 2020 को वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता, अंजार मुस्तीन अली ने। ये कहाँ के हैं, ये बच्चा है और ये बांग्लादेश का है, तो इसकी एज अभी बहुत कम ही है। आगे बढ़ते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, ये बना हुआ है हैदराबाद एयरपोर्ट। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ई बोर्डिंग जो है यानी कुल मिला के इंटरनेट सेवा जो पहले लेकर जाते थे, अब ये एक प्रकार से मोबाइल में भी इसकी प्रति अगर रखे रहेंगे तो दिखाकर वहाँ काम चल जाएगा। दूसरी चीज़ आप एक और चीज़ जान लें कि इस समय जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी हैं उनका नाम श्री हरदीप सिंह पुरी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, केरल है ये। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले आप जान लें तो आगे बात करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि किसी कृषि उपज का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वह मूल्य होता है जिससे कम मूल्य देकर उपज नहीं खरीदी जा सकती है। मतलब कि जितना उत्पादन में लागत लगा है उसका जो है 20%, ये केरल सरकार अभी तय की है, 20% उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा और योजना 1 नवंबर 2020 से प्रभावी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को कहाँ में रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है, ये भोपाल में तय किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी थी। इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मलिक मोहम्मद जायसी की एक कृति है पद्मावत, उसी से मिलती है। चित्तौड़ कहाँ है, राजस्थान में, और चित्तौड़ जो हुआ पहले जो है मेवाड़ की राजधानी, प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपने चपेट में लिया, वो अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को कहाँ में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया, ये है तमिलनाडु में। ये क्या किया गया है कि जो नए जो लॉ की पढ़ाई करके जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उनको जो है 3000 रुपये महीना जो है ये दिया जाएगा। उन्हीं के लिए युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। तमिलनाडु के सीएम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल में ही एम.के. स्टालिन जी हैं वहाँ के सीएम, और राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 29 अक्टूबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की 19वीं बैठक कहाँ किया जाएगा, ये भारत में किया जाएगा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। संघाई CSO का फुल फॉर्म क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको 2001 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ हैं, बीजिंग चाइना में। भारत इसमें शामिल कब हुआ ये भी जानना जरूरी है, 2017 में शामिल हुआ था, और इसे अब जाकर जो है इसकी अध्यक्षता मिली है करने के लिए। तो धन्यवाद।